उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम सूबे सर्दी की चपेट में है इस वक्त। तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तीनों ही अलग अलग हिस्सों की। देश की राजधानी दिल्ली में, जयपुर राजस्थान और कानपुर उत्तर प्रदेश, हर जगह सर्दी का सतम है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान काफी नीचे गिरा हुआ है। कहीं शीतलहर, कहीं धुंध जिसे कोहरा कहते हैं, उससे काफी विजिबिलिटी भी कम होती है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर शीतलहर की चपेट में हैं? जम्मू कश्मीर, ऊपर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब और उसके समेत कुछ और जो राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्दी काफी है क्योंकि बर्फ भी पड़ी है। ये तीन तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरा, हालांकि थोड़ी राहत है 2 दिनों से। हमारे तीन सहयोगी हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त। आशीष श्रीवास्तव लखनऊ से, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जबकि दिल्ली से मौजूद हैं आशुतोष। शुरू कहां से करते हैं? चलिए आशुतोष के पास जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली में क्या हालात हैं? पिछले हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर मिली है विजिबिलिटी के मामले में, लेकिन सर्दी का सितम बहुत ज्यादा है। माहौल कैसा है, गर्म या ठंड? आशुतोष। काफी ठंड हो रहा है। समझिए कि अभी टेम्परेचर चेक करता 7 डिग्री है। मैं यहाँ कर्तव्य पथ पर खड़ा हूँ, तो आप समझिए कि नई दिल्ली में तापमान 7 डिग्री है। अब आप सोचिए बस कुछ और नीचे चला जाए, ऐसा लगेगा बर्फबारी हो जाएगी। हालांकि यहाँ नहीं होगा ऐसा, लेकिन हाँ, विजिबिलिटी के मामले में आपने बिल्कुल सही बताया कि कम से कम दिल्ली एनसीआर को राहत इसलिए है कि राष्ट्रपति भवन कम से कम आंखों से ओझल नहीं है, और ये डिस्टेंस जो है लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर 800-900 मीटर की विजिबिलिटी है तो इसका फर्क जो है वो हवाई उड़ानों पर नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरा ये जरूर है कि जो ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, उत्तर की ओर आ रही हैं, दिल्ली की तरफ या आगे जा रही हैं, तो एनसीआर में प्रवेश होने के बाद उनकी स्थिति तो ठीक हो जाएगी। लेकिन बीच के जो इलाके हैं, और खासकर वो जो उत्तर का इलाका है, वहां पर कोहरा है, और कोहरे के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। ठंड का आलम यह है कि अगर आपने गर्म कपड़े नहीं पहने, पूरी तरह से खुद को नहीं ढका है, तो आया समझिए कि नुकसान तो है। शीतलहर का प्रकोप है, और ऊपर से चूंकि हिमाचल में, उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका भी असर यहाँ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, रोज की तरह जब हम अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं तो आपको एक बार फिर अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। महिला कंटिंजेंट जो है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते हुए राजपथ पर इस कड़कड़ाती ठंड में भी। सब लोग ख्याल रखें, जो लोग भी खासकर उत्तर भारत में हैं, ठंड से बचाएं खुद को। बिल्कुल आशुतोष, और निश्चित तौर पर कुछ तो राहत जरूर पहले से मिली है, लेकिन ठंड तो है। अब चंडीगढ़ लिए चलेंगे। सत्येंद्र चौहान हमें नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सत्येंद्र, पंजाब हरियाणा को लेकर क्या अलर्ट है, क्या भी हालात है? तापमान में गिरावट है या बढ़ोतरी है? और विजिबिलिटी हम देख पा रहे हैं कि शायद थोड़ा सा बेहतर है। देखिए, इसी को आप शायद राहत कह रहे हैं, लेकिन ये राहत नहीं है। कान को इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। कोहरा कम हुआ है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में 6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। फिलहाल चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं। विजिबिलिटी जो कल परसों तक बिल्कुल 0 थी, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन पंजाब की अगर बात करेंगे तो पंजाब में अभी भी कई जिलों में घना कोहरा है, और मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया हुआ था। लेकिन अब मौसम की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि आज से लेकर 5 तारीख तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, और आसमान में बादल दिखने लगे हैं। यानी कि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल में बारिश हो सकती है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, और उसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो ठंड है वो ड्राई है, शुष्क है, एकदम हार्ड को कपा देने वाली है। लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो मौसम में थोड़ी नमी होगी, लेकिन ठंड नहीं रुकेगी, तापमान एकदम से गिरेगा। तो कुल मिलाकर कोहरे और ठंड का जो कॉकटेल है, ये लोगों को अभी आने वाले कई दिनों तक परेशान करता रहेगा। चलिए, सर्दी का आप भी मजे लीजिए, एंजॉय करिए। सत्येंद्र और हमारे आशुतोष, हमारे सहयोगी, खिले हुए चेहरे के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें गंभीर नजर आ रहे हैं आशीष श्रीवास्तव, जिनकी मौजूदगी है लखनऊ में। आशीष, लखनऊ, अयोध्या आसपास तो पूरे जश्न का माहौल है, लोग इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का। आप क्यों गंभीर हैं? आखिर में आया या फिर सर्दी का असर है?
देखिए आज तो साफ तौर से सर्दी का भी असर कह सकते हैं, क्योंकि अयोध्या से लेकर लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां जो चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सर्दी लोगों के लिए काफी ज्यादा इस समय खलल डाल रही है। वजह साफ है क्योंकि पहले कोहरा होता था, लेकिन अब जो है गलन भी बढ़ गई है और हवा भी साथ साथ चलने लगी है, यानी कि शीतलहर के साथ साथ गलन जब बढ़ी है तो यही वजह है कि लोग अब सर्दी में थोड़ा सा ठिठुर गए हैं। और आपको बताऊं पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी हुई है और इसीलिए येलो अलर्ट से लेकर पूरे अलर्ट जारी हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं तकरीबन 30, वहां तो बहुत ज्यादा तादाद में ऐसी सर्दी पड़ रही है कि लोग बाहर निकल पाने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शीतलहर के साथ साथ अब लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो तैयारियां अयोध्या की जैसा आपने कहा शुरू है, अयोध्या से लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन सर्दी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। आशुतोष, बहुत धन्यवाद आपका आशीष, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आशुतोष आपका भी धन्यवाद और सत्येंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।